नमस्कार। ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो इस कमी को दूर करने की कोशिशों में लगे हैं। ऐसी ही एक कोशिश की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल ने। यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक मशीन तैयार की है जिसका नाम उन्होंने रखा है ऑक्सीकॉन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये क्या मशीन है, कैसे काम करती है, किस तरह से आपकी मदद कर सकती है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। ये कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए भविष्य में कुछ तैयारियां करने की जरूरत होती है, कुछ इनोवेशंस की जरूरत होती है। इसे ऐसे ही एक इनोवेशन के रूप में आप देखिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर शांतनु तालुकदार जी से। आप आईआईएसईआर भोपाल के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आइए उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। नमस्कार डॉक्टर शांतनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नेहा जी एंड थैंक यू मुझे कांटेक्ट करने के लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में आपका जो भी क्वेश्चंस है मैं कोशिश करूंगा कि उसका पूरा डिटेल में जवाब दे सकूं। जी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यानी ऑक्सीकॉन इसको आप लोग कह रहे हैं, क्या चीज है ये असल में? तो मैं आपको पहले बताऊं कि ऑक्सीकॉन जो नाम हम लोग बोल रहे हैं वो है जो नाम हमने दिया है, जो डिवाइस हमने प्रोड्यूस किया है उसको। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ये इसका जनरल नाम है, जनरल नेम, जो जिस नाम से आपको बाजार में भी मार्केट में कॉन्सेंट्रेटर्स और सिस्टम्स मिलेंगे। ओके, तो देयर आर डिफरेंट कंपनीज ऑलरेडी, मल्टीपल कंपनीज, इंडियन भी कुछ कंपनीज है और इंडिया के बाहर के भी कंपनीज है जो लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाते हैं। तो oxygen concentrator is like the general device. Let's see if you talk about fridge and then some company who makes it. So like that we have made named our device as Oxycon. ये कैसे काम करता है? तो ये देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से डायनामिकली ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। डायनामिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप एक सिलेंडर लेते हैं, तो अगर आपको बोल दिया कि ओके 2 लीटर का सिलेंडर है कि 8 लीटर का सिलेंडर है, राइट, तो उसमें वो 8 लीटर ऑक्सीजन ही होगा, करेक्ट। और ये जो हम जिसके बारे में बोल रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअसली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ओके ओके। तो अभी क्या है कि इसको तो प्रोड्यूस करने के लिए इसको कुछ इनपुट चाहिए। जैसे कि आप कुछ भी आउटपुट अगर चाहते हैं, ऑक्सीजन का आउटपुट चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ इनपुट इसको देना पड़ेगा। इनपुट क्या है? इनपुट है नॉर्मल एयर। अच्छा, जो हमारा जो हवा है, जो हमारा हवा है जिसको हम नॉर्मली सांस लेते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि इस हवा में आप अगर देखिएगा तो इसमें 70% नाइट्रोजन होता है। हाँ, ओके, एंड ऑक्सीजन होता है कुछ 23% और उसके लगभग जी 21 से 23% के आसपास हमने पढ़ा है। 21 से 23% के करीब आपका ऑक्सीजन होता है एंड मैक्सिमम तो नाइट्रोजन होता है और बाकी कुछ 1% इधर उधर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, इवन मॉइस्चर एंड अदर थिंग्स आर देयर। तो अभी क्या है कि हम लोग जो नॉर्मली हेल्दी लोग हैं, वो हम लोग जब इनहेल करते हैं तो हमारा जो फेफड़े होते हैं वो उसी एयर से ही ऑक्सीजन को सक कर लेता है। बट जब भी आपको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, लाइक द वन वी आर करेंटली डीलिंग विद कोविड, राइट, देन हम लोगों का लंग्स कमजोर हो जाता है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, देन वो हवा उतना इजीली उससे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, राइट। तो अभी क्या होता है कि अब जो भी हम हवा ले रहे हैं वही अगर उसमें से अगर वो हम ऑक्सीजन को ले नहीं पाए, देन वो मरीजों के लिए बहुत ही दिक्कत वाला हो जाता है। तो ये जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करेगा। तो इवन दो कि आप बहुत ही कम उसमें से इंटेक ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप ले रहे हैं उसमें पूरा ही ऑक्सीजन ही है। अच्छा, तो कितनी प्योरिटी आपको लगती है? तो अभी जैसे कि हम लोगों ने जो डिवाइस बनाया वो उसमें आप 93% टू 95% ऑक्सीजन आपको मिलेगा। नॉर्मल एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं उसमें आपको 21 टू 23% मिलता है। अच्छा, तो यही है एडवांटेज कि हम लोग नाइट्रोजन को अलग से पूरा अलग करके निकाल दे रहे हैं और अल्टीमेटली जो
पेशेंट या जो मरीज के अंदर जाएगा वो होगा प्योर ऑक्सीजन, हाँ, मतलब और 93 जैसे to कि आपने 95% बताया प्योर कि ऑक्सीजन। ये एयर से आप ले रहे हैं, मतलब अनइंटरप्टेड राइट, सप्लाई और मतलब लॉन्ग टर्म सप्लाई काइंड ऑफ थिंग वी कैन एकदम बिलीव। एकदम। लेकिन मैं जी। और एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि इसके साथ इसको पावर सप्लाई भी चाहिए, ओके। नॉर्मल करंट। ओके, हम्म। तो जैसे कि आप अपना घर में आपका फ्रिज या माइक्रो ओवन जैसे पावर सप्लाई में कनेक्टेड रहता है, ये हम्म। डिवाइस भी वैसा नॉर्मल इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है। आप इसे ऐसे देखने के लिए कह रहे हैं जैसे हम अब एयर फ्रेशनर खरीद करके घर में रख लेते हैं, ऐसे ही हम ऑक्सीकॉन को खरीद कर घर में रख सकते हैं और इन केस ऑफ एनी एकदम इमरजेंसी वी कैन यूज इट। एकदम। एक्चुअली एक्चुअली टू बी अच्छा। ट्रू, लेट मी टेल यू दैट हम लोग जब इसको शुरू किए फास्ट ट्रैक के टाइम पे, मतलब जब ये मोस्टली दी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा था इनिशियली, हम्म। उस टाइम जब हमने तब भी चेक किए थे तब इतना बुरा हालत नहीं था। राइट, अभी सेकेंड वेव हाँ। के टाइम पे जितना सिचुएशन हुआ है उतना बुरा हालत नहीं था। तो जी उस जी। टाइम पे हम लोगों ने जब ये बनाना शुरू किए थे तब हम लोगों ने मार्केट थोड़ा सा मार्केट सर्च भी किया था, हम जितना हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम हम्म। आवर साइड, फैकल्टी साइड। एंड हम लोग उस टाइम पे देखे कि अम, बहुत सारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑलरेडी अवेलेबल है। हम्म। ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, देयर आर डिफरेंट ऑनलाइन कंपनीज, राइट। वी आर वेरी ओके। वी नो वेरी वेल डिफरेंट कंपनीज who actually provides you home delivery and all, and oxygen concentrator was also one of that items. ओके, ओके। तो आप चाहें तो आप ऐसे ही Amazon फ्लिपकार्ट में ऑर्डर डाल सकते हैं, वो आके घर में देके जाएगा, ऐसा था। लेकिन अभी अच्छा। आज के दिन में जब मैं चेक करना जा रहा हूँ तो फिर उधर पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है। ओके। इसका मतलब आइटम आउट ऑफ द स्टॉक हो गया। सारे जो हम्म। भी जितने भी थे वो ऑलरेडी परचेस कर लिए हैं लोगों ने। वो तो हम्म। उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने अपना इंडिविजुअल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदा, जी। और तो एवरेज प्राइस कुछ 50,000 के करीब होता है, तो whoever अच्छा, कैन अफोर्ड। तो ऑक्सीकॉन का प्राइस क्या है? तो अभी देखिए, ये क्या है कि इस प्राइस को एस्टिमेट करना थोड़ा सा दिक्कत वाला इसलिए है कि हम लोगों ने एक रिसर्च लैब में बनाया। तो रिसर्च लैब हाँ। में हम लोग जब बनाते हैं तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने जो भी मटेरियल खरीदा उसका कॉस्ट क्या है। लेकिन जब हम्म। भी कोई ये सेम चीज आपका असेंबली लाइन में प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन हाउस में जाएगा तो उधर पे जाके कोई भी कंपनी अगर इसको मैन्युफैक्चर करेगा तो उसके हम्म। लिए इसका अदर देन द मटेरियल कॉस्ट बहुत सारा अदर कॉस्ट बाकी भी चीजें होता है। भी जुड़ जाती हैं राइट, जी। बाकी चीजें भी होता है, उसका मैन हम्म। पावर मान लीजिए, टाइम मान लीजिए, या हाँ जो भी हाँ। मशीन इन लोगों को खरीदना जी। पड़ रहा है वो सारी चीजें भी। तो फ्रॉम दैट पॉइंट आई रियली कांट टेल, बट द हम्म। डिवाइस और द प्रोटोटाइप वी मेड, उसका मटेरियल कॉस्ट इज बिलो 20,000। It is below 20,000. Why these things are so expensive? Like ऑक्सीजन के लिए 50,000 या 20,000 से ज्यादा रुपए खर्च करके आप एक मशीन लेकर के आ रहे ऑक्सीजन तो आपको फ्री में मिलता है, जैसे कि हम लोग जिसको उतना केयर नहीं करते, पेड़ हमें हैं। फ्री में ऑक्सीजन देता है लेकिन फिर भी हम हम्म। लोग पेड़ काटते रहते हैं, which is probably one of the हम्म। reason that nature is backfiring on us। तो हम्म। बट प्रॉब्लम ये है इसको अलग, क्योंकि ये नेचर में जब हमें मिलता है तो मिक्सचर के हिसाब से मिलता है। अभी हाँ। इसको अलग करना है मेजर इशू, दैट्स तो व्हाई इट ये इज सो मच ऑफ कॉस्टली। जी, ये ऑक्सीकॉन मैं घर में लाके रखूंगी तो ये तो मेरे घर के अंदर की जो एयर होगी उसी से ऑक्सीजन बनाएगा, नॉर्मल, हाँ, उसी में से अवेलेबल। उसी से उसी ओके। में से ऑक्सीजन बनाया। जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें एक बड़ा सा डिवाइस लग रहा है, कितना बड़ा है ये डिवाइस और एक डिवाइस कितने लोगों को सर्व कर सकता है, क्या एस्टिमेशन एक क्या है? डिवाइस हम लोग देखिए, कुछ कमर्शियल कंपनीज है वो फ्लोरेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ओके। वो डिपेंड करता है इवन मरीजों के हालत के ऊपर भी। तो हाँ। सीवियर कंडीशन में एक डिवाइस एक ही पेशेंट को सर्व कर सकता है। हम्म। अगर मान लीजिए कि बहुत ही इनिशियल स्टेज है, उतना ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे कि हमारा डिवाइस में हम लोग 93 to 95% हमें ऑक्सीजन मिलता है, और उसमें 3 लीटर पर मिनट का हम लोगों ने फ्लो रेट पे तो चेक किया। अभी हम्म। जैसे फ्लो रेट बढ़ाएंगे क्या होता है कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है। अभी मान हम्म। लीजिए कि आप अगर 3 लीटर पर मिनट में अगर करते हैं, तो अगर पेशेंट का हालत ऐसा है कि उसको 1 लीटर पर मिनट का अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर इट इज सफिशियंट, लेट्स एज्यूम। तो इन ओके। दैट केस आप 3 पेशेंट को उससे साथ कनेक्ट कर सकता है। और लेकिन अगर कनेक्शंस पेशेंट का कैसे होंगे? जो आपका यूजुअली जो आप देखते हैं, हम्म। ये जो जाता है, जो ऑक्सीजन मास्क जो जाता है वही जाएगा नॉर्मल।
ओके। ओके, सो जस्ट द एयर नेबुलाइजर देखते हैं, बहुत सारे लोगों को नेबुलाइजर लेना पड़ता है, हम्म। करेक्ट, फॉर हम्म। एनी काइंड ऑफ कॉन्जेशन एंड ऑल, लाइक और स्टीम इनहेलेशन जब हम लोग करते हैं, तो उस ओके। टाइम पे जैसे मास्क पहनते हैं, सेम सेम मास्क पहना जाएगा, जस्ट उधर पे डायरेक्टली ऑक्सीजन कनेक्शन होगा। ओके। तो एक मशीन में कितने ऐसे ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए, इनपुट लगाने के लिए तो मैं ऑप्शंस वही हैं? मैं आपको वही मैं आपको बोलने जा रहा हूँ जी कि जी। ये मशीन से एक ही आउटपुट निकलेगा, ओके। लेकिन इसको आप मतलब नॉर्मल सा पाइप के थ्रू हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, दो तीन अच्छा। या जो भी है, बट द इशू इज दिस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड के पेशेंट का रिक्वायरमेंट कैसा है। अगर हाँ। पेशेंट का रिक्वायरमेंट 3 लीटर पर मिनट है, देन वी कैनॉट डिवाइड इट। सो एट प्रेजेंट जो भी हम लोगों ने बनाया उसको हमने इस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है कि इसको और सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि इसको डिवाइड करने के लिए, तो वी ओके। विल बी sticking to that one system for one patient only, ओके। to be on the इस safer side, because जी, you never know that किसका requirement कैसा है। इस मशीन के अंदर एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है जिससे कि एयर में जो ऑक्सीजन, उसका 95% ऑक्सीजन ये बना लेता है और हमें इजीली अवेलेबल तो कराता है? मैं आपको बोलता हूँ इसमें क्या होता है कि हम लोगों के पास वो एक कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, आप लोगों को मालूम होगा, ये सुना होगा कुछ लोगों ने, हम्म। जहाँ पे आप हाई प्रेशर में एयर पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके। वो एयर को वो क्या करता है कि एटमोस्फियर से एयर को लेता है, लेके उसको पुश करता हम्म। है दो कॉलम के बीच में से। तो ये जो जी। कॉलम होता है, ये कॉलम सिलेंडर जैसा होता है, ठीक है, सिलेंडर जैसा होता है, पाइप जैसा, एंड उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि एक मटेरियल होता है जियोलाइट बोल के, हाँ हाँ। जिसको मॉलिक्यूलर सीव या जियोलाइट बोलते हैं। जियोलाइट इज वन ऑफ काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर सीव। तो ये क्या करता है, जियोलाइट मटेरियल जो है वो एयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैक्सिमम जो है, बाकी का जो भी 77% या 78% जो भी है वो नाइट्रोजन ही है। हाँ। वो नाइट्रोजन को अगर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर हम लोग कुछ वाल्व, पंप एंड उसका टाइमिंग को ऐसे कनेक्शन करते हैं, एंड हम्म। इलेक्ट्रॉनिकली पूरा इसको कंट्रोल करते हैं, हम्म। माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं एंड ऑल, ताकि वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करे एक साइकिल में और उसको बाहर फेंक दे दूसरे साइकिल में, ताकि जी। अल्टीमेटली आउटपुट में जब जाएगा तो आपका प्योर ऑक्सीजन ही हो। तो मैं आपको ये मैं बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली ये इस प्रोजेक्ट में हम लोगों के टेक्निकल जो भी काम किए, हम लोग 5 फैकल्टीज पर जी। involved in that. So हम्म। other than myself, there is Dr. Mithudeep Bhattacharya, हम्म। Dr. Shujit, who are also from electrical engineering and computer science department like me. हम्म। And along with them, there is two more faculties. This is Dr. Venkateshwar Rao and Dr. Ardhendu Giri. They are from हम्म। chemical engineering डिपार्टमेंट। ओके। तो 3 फैकल्टी हम लोग जो कि इलेक्ट्रिकल के, एंड 3 फैकल्टी जो कि केमिकल के, हम 5 लोग मिलके इसको बनाए हैं, ठीक है। ओके। और इसको और हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर एंड है, और हमारा जो सेंटर फॉर सोशल इनिशिएटिव है, उसके जो हेड है डॉक्टर अमजद हुसैन, वो हमारा जो भी कमर्शियल एस्पेक्ट एंड कंपनीज के साथ डीलिंग वो अभी हैंडल कर रहे हैं, मोस्टली द मैनेजमेंट साइड, एंड वी आर हैंडलिंग द टेक्निकल साइड। तो वी आर ओके। इन टॉक विथ सेवरल कंपनीज। एंड यहाँ पे और भी एक चीज ये भी है कि हम लोग इसको ओपन सोर्स कर रहे हैं पूरा नॉलेज को, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत ऑफ द लाइक वेरियस कंपनीज लुक फॉर द मेनली द मनी एंड ऑल, दे गो फॉर हम्म। पेटेंटिंग इट, एंड देन तो आपको कोई भी कंपनी को अगर हमसे टेक्नोलॉजी खरीदना पड़ेगा, देन दे हैव टू पे lump sum amount, right? But ओके। currently the need of the country and is such that we are not even thinking of money or anything like that. So we ग्रेट। are making it completely open source and also non-exclusive. Non-exclusive means कि हमें 10 कंपनियां कांटेक्ट कर सकते हैं, जी। और हम कोई भी लाइसेंसिंग फी नहीं ले रहे हैं उनसे। कोई भी कंपनी 10 सिस्टम बना सकता है, कोई कंपनी 100 सिस्टम बना सकते हैं, कोई कंपनी 1000 सिस्टम बना सकते हैं, और हम वो सभी को वो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो दैट्स प्रोसेस वेरी में गुड। है, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ताकि ये जितना ज्यादा हो सके और एंड जितना जल्दी हो सके हम वो सिस्टम बना सके, ताकि वो लोग तक पहुंचे।
जी, So that लोगों is तक our पहुंचे। major motto at this point of time. बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि इस वक़्त सख्त ज़रूरत है, बट अफोर्डेबिलिटी एक चैलेंज रहेगा, जो मैं समझ पा रही हूँ इस तरह की किसी भी मशीन के लिए। देखिए, अभी बात यह है कि ये मशीन ऐसा है कि जैसे मैं पहले बोला कि ये ऐसा नहीं है कि आपका 2 लीटर का या 8 लीटर का सिलेंडर है, तो एक हुँ, बार हुँ। यूज़ कर लिए तो खत्म हो गया। तो हुँ, मान हुँ। लीजिए कि अगर एक पर्सन का नहीं भी है उतना अफोर्डेबिलिटी, अगर 4-5 लोग मिलके एक साथ इसको खरीदते हैं, एक मशीन खरीदते हैं, देन यू नेवर नो कि किसको ज़रूरत पड़ जाए, देन दे कैन शेयर। जी। आज आज हमको कोई जरूरत पड़े तो हम यूज कर लिए, कल आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर लिए, क्योंकि हुँ, एक बार यूज किए तो कंटिन्यूअसली एयर को लेता रहता है और मतलब कुछ ऐसा खराब मतलब कुछ ऐसा खत्म होने नहीं जैसी होता है चीज़ नहीं है। हाँ उसके। जी। हाँ, कुछ कुछ ऐसा खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो ये कंटिन्यूअसली बनाता रहेगा। एंड दिस कैन वर्क एज मेनी लाइक वट एवर बी आवर reliability, most probably यस। industry people will be more suitable to comment on that कि हुँ, एक हुँ। सिस्टम कितना दिन तक चल सकता है। जी, But जी। until that means you don't have to do anything refill as such. So ओके। that is the good part. हाँ, डेफिनिटली इट इज़ अ गुड पार्ट, और आप लोग इसे लाइसेंस फ्री कर रहे हम्म, हैं, सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल करा रहे हैं क्या लोगों को। ओपन सोर्स कर रहे दैट हैं इज़ अ वेरी ताकि गुड कोई थिंग। भी इसका इससे बेनिफिट ले सके, इस्तेमाल कोई कर भी सके। इसमें। जी, राइट। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ कि जल्द से जल्द आपको कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ थैंक यू। लोग ऐसे मिलें कि ये चीज़ जो है ये लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। Thank you.